एक बार एक औरत का दामाद 10 दिन से ससुराल में पड़ा हुआ था। रोज सुबह सास उसके लिए कड़क चाय और गर्मा गर्म पोहे बनाती, क्योंकि वही दामाद जी की फरमाइश थी। दोपहर होते ही वो अपना कदम किचन में रख देता। क्या बना रही है सासू माँ? आज कुछ बढ़िया बनाना, जैसे बिरयानी, बटर चिकन, मटर पनीर। डिनर का टाइम हुआ नहीं, दामाद जी कहने लगते हैं, सासू माँ मेरे लिए ज्यादा कुछ नहीं, बस 10-12 सूखी रोटी, साथ में सलाद और दही दे देना। सास ये सब झेलती झेलती थक गई थी, पर वो क्या करती, इज्जत का सवाल था। 11वें दिन सास ने पूछ ही लिया, दामाद जी अब जा कब रहे हो? काफी दिन हो गए। ये सुन दामाद बोला, क्यों? आपकी बेटी तो मेरे यहाँ 6-6 महीने रहती है। सास बोली, बेटा वो तो वहाँ ब्याही गई है ना। दामाद किरकिरा कर बोला, और मैं क्या यहाँ अपहरण करके लाया गया हूँ? रात के 2 बजे नौकरानी नींद से उठकर चाय बना के मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक रोज रात 2 बजे उठ जाता है। उनका मानना है जल्दी उठना सेहत के लिए फायदेमंद है। एक दिन नौकरानी सोचने लगी, इतनी जल्दी उठकर मेरी नींद पूरी नहीं होती, ऐसा क्या करूँ कि रोज 2 घंटे और सोने को मिल जाए। उसने चुपके से जाकर घड़ी के कांटे को 2 घंटे पीछे कर दिया। रात को नौकरानी मजे से सो रही थी। अचंभे से 2 बजते ही मालिक बर्तन बजाने लगे। आवाज सुन नौकरानी नींद से उठकर भागी। मालिक अभी तो 12 ही बजे, आप इतनी जल्दी क्यों उठ गए? अब तुम मुझे सिखाओगी कितने बज रहे हैं? मेरी अंतरात्मा हमेशा मुझे सही टाइम पर जगाती है। तुम्हारी घड़ी खराब होगी, आइंदा उठने में देर न हो। अब जल्दी से मेरे लिए नाश्ता बना कर ले आओ। इनकी अंतरात्मा को ऐसा सुलाऊंगी कि 2 दिन नहीं उठेगा। गुस्से के मारे उसने चाय में नींद की गोली मिला दी। पीती सनकी को जोर की नींद आने लगी। शायद मेरी अंतरात्मा गलत थी, 12 ही बज रहे होंगे। कमेंट में बताओ कैसा लगा नौकरानी का चाल। एक बार एक औरत अपनी उंगली में टूथपेस्ट लगाकर दांत साफ कर रही थी, क्योंकि कंजूस पति कभी ब्रश लाकर नहीं देता। हो टूथब्रश खरीदकर फिजूल में पैसा क्यों बर्बाद करना? प्लास्टिक टूथब्रश से बहुत सारी बीमारियां होती है, इसीलिए अपनी उंगली का इस्तेमाल करो। देसी जुगाड़ विद नो साइड इफेक्ट। एक दिन मुरमुरे खाते टाइम पत्नी के दांतों में तेज दर्द होने लगा। चीख सुन पति भाग कर आया। देखो तुम्हारी वजह से मेरे दांतों में दर्द शुरू हो गया, ब्रश क्यों नहीं लाते थे? हो मुरमुरे में बहुत कंकड़ होते हैं, तुम्हें देखकर खाना चाहिए था। ये कहकर कंजूस पत्नी को किचन लेकर गया और गर्म पानी में 2 चम्मच नमक डालकर बोला, इनसे कुल्ला करो, दर्द ठीक हो जाएगा, ब्रश के बारे में सोचना भी मत। पत्नी को बहुत गुस्सा आया। डिनर के टाइम उसने चावल में कंकड़ मिला दिया। खाते ही पति के दांत हिल गया। बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी डॉक्टर को फोन लगाओ। पत्नी जल्दी से गई और एक हथौड़ा लेकर आई। आकर 1 सेकंड के अंदर निकाल दूंगी, डॉक्टर को फिजूल में पैसा क्यों देना। एक बार एक नौकरानी ने पकी हुई कटहल की बल्ब निकालकर चावल और दूध के साथ मालिक को परोसा, क्योंकि सन की मालिक हर फल के साथ चावल खाना पसंद करता है। एक सुबह घर में सिर्फ खजूर पड़े थे, अगर इनके साथ चावल डालकर ले गई तो मालिक को लगेगा मैं उनको मंदबुद्धि समझती हूँ। वैसे भी खजूर और चावल असंभव है। लेकिन प्लेट देखते ही सन की पूछने लगा, चावल कहाँ है? मालिक घर में कोई भी फल नहीं है, इसलिए मैंने। इतना सुनते ही सन की चिल्लाया, मंदबुद्धि पेड़ में उगने वाली हर चीज को फल कहते हैं, अब हट जा मेरे सामने से। नौकरानी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। अगले दिन वो चावल के साथ राजा मिर्च डालकर ले गई। मालिक चौंकते हुए, अरे ये तो धरती पर मिलने वाली सबसे तीखी मिर्च है, ये क्यों लाई? नौकरानी बोली, मालिक मीठे फल खा खाकर बोर हो चुकी हूँ, और कल आपने ही कहा था हर चीज जो पेड़ में उगता है उसे फल कहते हैं, इसीलिए मैं ये तीखी फल ले आई। कमेंट में बताओ कौन असली मंदबुद्धि है। एक दिन पत्नी जली हुई रोटी डालकर कंजूस पति के लिए ले गई। रोटी देख वो चिल्लाने लगा, आजकल तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? कभी चावल जलाओगी तो कभी रोटी। अगर ऐसे ही नुकसान करती रही तो पदोपति तुम्हें लाइन पर लाना पड़ेगा। अगले दिन वो गैस पर सब्जी चढ़ाकर फोन देखने में मस्त मगन हो गई। थोड़ी देर में कंजूस को जलने की भू आने लगी। वो भागकर किचन गया और वहाँ का दृश्य देख जोर जोर से चिल्लाने लगा। पत्नी दौड़ कर आई, नुकसान ही नुकसान, सारा मूड खराब कर दिया। आखिर तुम क्या देखती रहती हो फोन पे? चलो दिखाती हूँ, ये देखो एक मैंडरिन ड्रामा आर्ट सीक्रेट, जिसे देखकर आपका मूड फ्रेश हो जाएगा। इसमें हाई स्कूल का एक लड़का और लड़की एक दूसरे से बहुत लड़ते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनमें नजदीकियाँ बढ़ने लगती है। बहुत प्यारा शो है, आपको भी देखना चाहिए, तो थोड़ा प्यार आपके अंदर भी आएगा। अच्छा पर ये तो मैंडरिन शो है ना? अरे अब बस प्ले स्टोर से Amazon मिनी टीवी को डाउनलोड करो और ऐसे ही के ड्रामा मैंडरिन ड्रामा देखो, जो कि सारे हिंदी में डब्ड है। हर हफ्ते न्यू शो विदाउट सब्सक्रिप्शन, बिल्कुल फ्री। एक दिन पत्नी मुंह फुलाकर टिंडे की सब्जी बना रही थी, क्योंकि हफ्ते में ये 5वीं बार है जब कंजूस पति टिंडे लेकर आया।
ये क्या, आप रोज टिंडे लेकर आ जाते हो? भिंडी, बीन्स ये सब क्यों नहीं लाते हो? अपने आप को कहीं की महारानी समझती हो? भिंडी 60 रुपए किलो और बीन्स 200 रुपए। जब तक टिंडे 10 रुपए किलो मिलेगा हम वही खाएंगे। पत्नी गुस्से के मारे, इस कंजूस को मैं ऐसा टिंडे खिलाऊंगी कि वो टिंडे के नाम से भी कांपेगा। सुबह उसने टिंडे के छिलके को ग्राइंड कर लिया और आटे के अंदर डालकर पराठे बना दिए। पहला बाइट में पति बोला, ये इतना कड़वा क्यों है? पत्नी झट से, अरे नाश्ते में बहुत खर्चा होता है, इसीलिए जब तक टिंडे सस्ते मिलेंगे हम उसके छिलके के पराठे खा लेंगे, डबल बचत। शाम को उसने टिंडे की स्लाइसेस करके तेल में फ्राई कर लिया। फिर पति को परोस कर बोली, चिप्स खाने का मन हो रहा था, घर में आलू तो आएगा नहीं, इसीलिए मैंने टिंडे की चिप्स बना दिए। पति चौंकते हुए, पागल हो गई हो क्या? ले जाओ इन्हें, आज से टिंडे लाना बंद। एक बार एक नौकरानी ने भुट्टे को भूनकर उसमें नींबू और मसाला लगाया, फिर मालिक के पास ले गई, क्योंकि जब से मार्केट में भुट्टा मिलना शुरू हुआ सन की मालिक हर टाइम यही खाने लगी है। एक दिन नौकरानी सोचने लगी, भुट्टा खा खा कर मेरे दांतों में दर्द हो चुका है, आज नहीं खाऊंगी। वो जाकर बोली, मालिक आज कुछ और बना दो, मैंने सुना है भुट्टा ज्यादा खाने से कब्ज हो जाती है। अच्छा तुम डॉक्टर हो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, जितना है उतना ही इस्तेमाल किया करो, अब जाओ और मेरे लिए भुट्टा भूनो। नौकरानी ने गुस्से के मारे भुट्टे को छिलके के साथ ही भून लिया, जिसे देख मालिक बोले, तुम छिलके साथ भून कर ले आई, अंदर तो कच्चा होगा। मालिक आपने तो अंदर बाहर कुछ नहीं कहा, सिर्फ भुट्टा भून कर ले आओ यही कहा था ना, मुझे पागल बना रही हो, जाओ और अंदर वाले हिस्से को भून कर ले आओ। नौकरानी ने छिलके के साथ सारे दाने को भी अलग कर लिया और सिर्फ अंदर वाले हिस्से को भून कर ले गई। लीजिए मालिक अंदर वाला हिस्सा, अब तो आप खुश हो ना? कमेंट में बताओ, क्या मालिक अब कभी भुट्टा खाना चाहेगा? एक दिन पत्नी ने साबुन खरोच कर बॉईल कर लिया ताकि वो शैम्पू जैसा बन जाए। असल में उसका कंजूस पति शैम्पू कभी नहीं दिलाता। हो, एक बोतल शैम्पू खरीदने जाओ तो 200-250 का पड़ता है, लेकिन 10 रुपए का एक साबुन उबाल कर तुम ऐसे 2 बोतल बढ़ सकती हो। मतलब बड़े पैमाने पर बचत, हर समय बचत। इन्होंने तो मेरा जीना हराम करके रखा है, लेकिन अब मैं इनका जीना हराम करूंगी। अगले दिन सुबह 4 बजते ही वो पति को जगाने लगी, उठो ऑफिस नहीं जाना। पति चौंकते हुए, अभी तो 4 ही बज रहे हैं। अरे बाबा, अभी तैयार होकर पैदल निकल जाओगे तो बस का किराया बच जाएगा, पैसे बचाने हैं कि नहीं? पति चुपचाप अंधेरे में ऑफिस चला गया। दोपहर को उसे बहुत भूख लगी, टिफिन खोलने पर उसके होश उड़ गए, अंदर अनार के छिलके पड़े थे। फोन करके पत्नी से पूछने पर वो बोली, अनार 250 रुपए किलो है ना, सारे दाने मैं खा गई, और आप हमेशा कहते हो सब्जी और फलों के छिलके नहीं फेंकना चाहिए, इसीलिए मैंने आपके टिफिन में डालकर दे दिया। कमेंट में बताओ किसका जीना हराम हुआ? एक बार एक नौकरानी ने रोटी के पीसेस को ग्राइंड कर लिया और उसे दूध में डालकर शेक बनाया, फिर सब्जी के साथ मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक कुछ दिनों से हर चीज का शेक बनाकर खाना पसंद करने लगे हैं। एक दिन बारिश हो रही थी, नौकरानी ने पकोड़े बनाए, मिक्सी में डालकर इनका भी शेक बना दो। फिर ये थोड़ी पकोड़े कहलाएंगे, वैसे भी बारिश और पकोड़े मालिक की फेवरेट है। वो चाय के साथ ले गई। पकोड़े सामने देखते ही सनकी ने अपने आप को एक थप्पड़ लगाया, ये तुम्हारे गाल पर होता अगर तुम एक लड़की ना होती। साबुत पकोड़े क्यों लाई, ले जाओ इन्हें मेरे सामने से। सनकी इंसान, कभी ऐसे खाना है तो कभी वैसे। गुस्से के मारे वो सारे पकोड़े खा गई, फिर कच्चे बेसन को दूध में डालकर शेक बना लिया। पीते ही सनकी बोला, छी, इसमें तो कच्चे बेसन की बू आ रही है, तुमने ठीक से नहीं बनाया। फिर नौकरानी बोली, मालिक खुद को 2 थप्पड़ और लगाइए, फिर आपका दिमाग चलेगा। अगर पकोड़े को हम मिक्सी में ग्राइंड करेंगे तो वो फिर से बेसन बन जाएगा ना, टेस्ट भी तो वही आएगी। एक बार एक नौकरानी बेलन और प्लेट लेकर दरवाजे पर खड़ी हो गई और ठीक 6 बजते ही बजाना शुरू कर दिया, क्योंकि यही अनविश्वासी मालिक का ऑर्डर है। इस तरह बर्तन बजाने से काली शक्तियाँ और बुरी आत्मा घर में प्रवेश नहीं करती। एक रात मालिक को डराने के लिए वो भूतिया मेकअप करके उनके दरवाजे के पास खड़ी हो गई। अचानक मालिक की आंखें खुली और उसे देख डर के मारे वो बेहोश हो गए। आज से बेलन बजाना बंद, मालिक जान गए होंगे ये सब करने से कोई फायदा नहीं, अगर भूत प्रेत अंदर आना चाहे तो आ सकते हैं। तभी वहाँ मालिक आए। कमीनी, तू बर्तन ठीक से नहीं बजाती, रात को मेरे कमरे में भूतनी आ गई थी, मरते मरते बचा, नई नौकरानी लानी पड़ेगी। नौकरानी का चाल उल्टा पड़ गया, इस अंधविश्वासी को इसी की भाषा में उल्लू बनाना पड़ेगा। उसने जल्दी से चप्पल उल्टी करके रख दिया, फिर जाकर बोली, मालिक मैंने आपका नमक खाया है, आपको छोड़कर कैसे जा सकती हूँ, और बाकी आपके गुस्से के कारण मैं नहीं, वो देखिए चप्पल उल्टी पड़ी है, घर में कलेश तो होना ही था। एक बार एक नौकरानी को चोरी करके खाने की आदत थी। एक दिन मालिक प्लम लेकर आए,
छुपा कर रख देता हूँ। अरे नहीं, इस चोरनी को घर का कोना कोना मालूम है। उन्होंने नौकरानी को बुलाकर कहा, देखो ये तुमने जिंदगी में कभी नहीं खाई होगी, लंच के बाद मैं तुम्हें खाने को दूंगा, तब तक इन्हें हाथ मत लगाना। लेकिन उसके साथ ही मालिक प्लम गिनने लगे। अब अगर इसने चोरी की तो मुझे पता लग जाएगा। जब वो खाना खा रहे थे, नौकरानी चुपके से किचन गई। ये कैसा फल है, मुझसे तो रोका ही नहीं जा रहा। उसने एक पीस खा लिया। खाना खत्म करते ही मालिक प्लम लेकर बैठे। गिनते ही वो चिल्लाने लगे, एक पीस गायब है, तुमने चुरा कर खा लिया ना। डर के मारे नौकरानी साफ मना करने लगी। फिर मालिक ने सच उगालने के लिए एक आइडिया लगाया। अच्छा, मैंने तो इसलिए पूछा क्योंकि प्लम के अंदर एक पत्थर होती है। अगर गलती से तुमने वो खा लिया तो कल तुम्हारी मौत होनी पक्की है। नौकरानी झट से बोली, अरे मालिक वो तो बीज होता है, पत्थर नहीं। मैंने उसे फेंक कर खाया था। कमेंट में बताओ कैसा लगा मालिक का आइडिया।